गाइस, आज की डेट में एवरीबॉडी वांट कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे कि अगर मैं रात में सोता भी रहूं तो नेक्स्ट डे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने के लिए कहीं बाहर गया हूँ, छुट्टियाँ मनाने के लिए गया हूँ, तो भी मेरे अकाउंट में पैसा आता रहे। सो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही बिजनेस मॉड्यूल बनाने वाला हूँ जिसमें आपको स्मार्ट वर्क करना है। कोई गधा मजदूरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्मार्ट वर्क को फॉलो करना है। जो भी मैं स्टेप्स बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सब फॉलो करना होगा। आजकल क्या है कि एवरीबडी इज़ डूइंग, नॉट एवरीबडी बट मोस्ट ऑफ द पीपल इज़ डूइंग जॉब, और अपनी नौकरी से ऑलमोस्ट जहाँ सभी नहीं बट काफ़ी लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं कि यार कुछ लाइफ में चेंजेस लेकर आए, क्योंकि जॉब से इतना इनकम है नहीं कि आराम से घर चल सके, घर का खर्च आराम से चल सके। जॉब के अंदर इतना पैसा वो नहीं कमा पाते कि सेविंग्स हो जाए। सेविंग्स कुछ नाम, मतलब सेविंग जो नाम है वो है ही नहीं कुछ भी। अकाउंट में जीरो बैलेंस रहता है। सैलरी आती है, आने के बाद 3 से 4 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। बाकी के 25 डेज़ जो होते हैं मंथ के, वो वंस अगेन स्ट्रगलिंग के जो डेज़ होते हैं ना, वो दोबारा स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पैसे शुरू में ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए डे टू डे लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लोगों की ज़िंदगी में परेशानियां बहुत हैं, और ऑलमोस्ट 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो जुड़ी हुई है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे से जुड़ी हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं जो आपको एक स्टेप बताऊंगा उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है, और स्मार्ट वर्क से आप पैसे कमा सकते हो। कैसे कमाओगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स है पैसों से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक इससे दूर हो सकती हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे और समझोगे, राइट। अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। किसी ने सच कहा है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट आज के टाइम की अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट पैसा सब कुछ ही होता है। पैसे से आप सब कुछ नहीं कर सकते, बट बहुत कुछ खरीद सकते हो। तो पैसा मतलब एक ऐसी चीज़ हो गई है लाइफ के अंदर कि बिना पैसे के ना तो इज्जत है, ना आपको कहीं सम्मान मिलेगा। हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो भले झूठी ही सही, इज्जत तो आपको हर कोई ही देगा। सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर लाइफ के अंदर पैसा कमाना है तो क्या कर सकते हैं। देखो, अगर आप जॉब करते हो, जॉब से आप अगर इतना पैसा कमा पा रहे हो कि आपकी लाइफ बहुत आराम से चल रही है, उसके अलावा आप सेविंग भी कर पाते हो, उसके अलावा आप अपना वैकेशन पे भी जाते हो, घूमते फिरते हो, और सभी जो भी आपका मन करता है वो आप सब खरीद सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये बेसिकली वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जो छोटी छोटी जो मतलब बेसिक्स चीज़ें होती हैं लाइफ की, वो भी नहीं खरीद पाते। ये वीडियो उनके लिए है कि वो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक उस ग्रुप की जो ऑलमोस्ट पीपल जो जॉब करते हैं, राइट। मान के चलते हैं कि आप भी जॉब करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बिजनेस मॉड्यूल जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, एक बात समझो, अगर आप, मैंने जैसे कि पहले बताया कि अगर आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी बहुत अच्छी है तो ठीक है, बट अगर आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि जिससे आपका घर का खर्च चल पाए और इतना कुछ नहीं हो पा रहा, आप सेविंग्स भी नहीं हो पा रही हैं और आपके खर्चे भी नहीं चल पा रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है एक छोटा मोटा ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट करने की। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, कि बिजनेस ऐसा स्टार्ट करना है जिसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जॉब करते हो। अब आप जॉब से आओगे, उसके बाद खुद अगर काम कर रहे हो तो दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, नॉट अ बिजनेस, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस के अंदर बहुत फ़र्क होता है दोनों में। खुद काम करना और दूसरे से काम करवाना, फ़र्क होता है दोनों में, राइट। तो ये काम ऐसा कोई नहीं करना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है। गाइस, आज के टाइम में जब आप देखोगे अपने चारों तरफ तो आपको मिलेगा कि जिस लाइक की अगर मैं बात करूँ तो मोबाइल शॉप्स, काफ़ी मोबाइल शॉप्स देखने को आपको मिल जाती हैं। कपड़ों के शोरूम आपको देखने को मिल जाते हैं। किराना की शॉप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ अगर मोबाइल शॉप की, तो देखो, मोबाइल शॉप इज इक्वल टू हाई इन्वेस्टमेंट और लो रिटर्न्स। बिकॉज आप मान लीजिए आपने 10,000, 20,000, ऑन एन एवरेज 15,000 के आपने 10 मोबाइल रख लिए, तो वैरायटी तो आपके पास कुछ बची ही नहीं। 10 मोबाइल में कोई वैरायटी नहीं होती, राइट। और आपके पैसे कितने लग गए, 10 लाख रुपए। सॉरी, आपके पैसे लग गए 15,000 के अकॉर्डिंगली 1.5 लाख रुपए, और आपके पास वैरायटी कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक 10,000, 15,000 के मोबाइल अगर आप सेल करते हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन भी नहीं है, क्योंकि जो इनका ग्रॉस मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास आता है, और 5% अगर नेट मार्जिन की बात करूँ तो 3 से 4% का मार्जिन आता है। तो अब आप खुद लगा लो, अगर 4% की भी बात कर लेते हैं हम, तो 15,000 पे आपको 600 रुपये मिलते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। ऑनलाइन कंपटीशन इतना है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, यहाँ पर प्राइस ओपन है।
राइट, और अलग अलग स्कीम्स आती रहती है, तो बहुत ही टफ मार्केट हो चुकी है मोबाइल की, तो अगर मैं बात करता हूँ तो राइट। तो ऐसा कोई काम मत करो जिसके अंदर आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ गया और रिटर्न्स क्या आ रही हैं, कुछ भी नहीं, इवन आपका घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा और आप अपने शॉप का खर्चा भी निकाल पा रहे हो। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, सेकंड बिजनेस मॉड्यूल है कपड़े का। अगर आप कपड़े का बिजनेस करते हो तो देखो, या तो आपकी सेल बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर आपकी सेल अच्छी नहीं है तो डेड स्टॉक ज़्यादा होता जाएगा धीरे धीरे। क्यों? कपड़े का मतलब है फैशन बहुत जल्दी चेंज होता है, और जितनी जल्दी चेंज होता है उतनी जल्दी पुराना पैटर्न ओल्ड होता चला जाता है, जो पुराना आपका जो स्टॉक है वो डेड होता चला जाएगा। और मान के चलो कि अगर आप चाहते हो कि 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको लग रहा है कि मैं इसमें नहीं सक्सेस हो पा रहा कपड़े के बिजनेस में, और उससे बाहर निकलना चाहते हो, अगर आपने मान के चलो 5 लाख 10 लाख रुपए लगाए हैं ना, तो आपको कोई 1 से 1.5 लाख रुपए भी नहीं देगा उसके। तो डेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, डेड स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब नाउ द मेन पॉइंट इज़ कि करें क्या, ऐसा क्या करें कि सोते हुए भी पैसा आता रहे और कहीं घूमने गए हैं वहाँ से भी पैसा आता रहे। जस्ट लाइक मैं बात कर रहा हूँ एक पैसिव इनकम की, या एक बिजनेस मॉड्यूल कह लो या पैसिव इनकम कह लो। गाइज अब यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको ढूंढना है, आपके चारों तरफ आपको नज़र घुमानी है, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है कि वो काम कर सकें। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी ही बात करूं तो आज से पहले मुझे भी ये समझ में नहीं आया था, बट जब मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और समझा तो मैं खुद ये काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये काम बता पा रहा हूँ। आपको क्या करना है कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आजकल आपके टाइम में देख सकते हो, आज के टाइम में मोमोज़ का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। मोमोज़ सब जगह बिकता है, हर जगह। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, राइट। मोमोज़ को मैं जस्ट एन एग्जाम्पल लेकर बात कर रहा हूँ, आप इसको किसी और चीज़ में भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक मोमोज़ के लिए मैं बात करता हूँ, एक मोमोज़ का कोई कार्ट लगाना चाहता है, ठेला लगाना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। आप ऐसे की पर्सन ढूंढो जिससे आप बात करो कि मैं भाई 10,000 रुपये देता हूँ, क्योंकि अगर आप एक कोई मोमोज़ का कार्ट लगाना चाहते हो, ठेला लगाना चाहते हो, 10,000 रुपये इज़ मोर देन इनफ। 10,000 में बहुत ठीक ठाक बन जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, जो भी आपको जस्ट लाइक कि मैं कह सकता हूँ सेटअप बनाना छोटा मोटा, वो भी बन जाएगा। अब आप उससे बात करो, भाई मैं 10,000 तो इन्वेस्ट कर दूंगा, बट मुझे डेली बेसिस पे आप कितना पैसा रिटर्न दोगे। 10,000 रुपये आपने दे दिए, क्या आप मुझे डेली के 500 रुपीज़ दे सकते हो? भाई 500 रुपये डेली के आप मुझे दे सकते हो? वो कहेगा, अगर वो एग्री करता है तो वेरी गुड, अगर वो एग्री नहीं करता, डिसएग्री करता है, तो आप बात करो 300 रुपीज़ तो आप मुझे दे सकते हो डेली के, क्योंकि 300 का मतलब हो गया बहुत एक मिनिमम अमाउंट है वो, और ऑलमोस्ट पीपल इस पर एग्री कर जाते हैं कि ठीक है आप 10,000 रुपये लगा दो और 300 रुपये मेरे से डेली बेसिस पर लेते रहो। अब आपने ऐसे 10 लोग ढूंढ लिए हैं, और 10 लोगों के अंदर आपने 10 लोगों के ऊपर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। अब आप 10 लोगों से 300 रुपये पर डे फ्रॉम एवरीवन आप चार्ज लेते हो, ठीक है। आपके डेली का इनकम कितना हो जाता है? 3,000 रुपये। इसमें ना आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना आपको कोई सामान लेकर आना है, ना कोई रॉ मटेरियल लाना है, ना आपको सेल आउट करना है, कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ पैसा लगाया, सारा काम वही करेगा, आप सिर्फ उससे 300 रुपये पर डे लोगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, इसमें रिस्क होता है, कोई पैसे लेके भाग गया तो क्या होगा, ये वो एवरीथिंग। तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, रिस्क हर बिजनेस में होता है, हर काम में होता है। आप किसी के यहाँ जॉब करते हो, 1 महीना आपने जॉब की, हो सकता है वही चला जाए छोड़ के, या आपके पैसे ही ना दे, आपको हटा दे, फिर क्या करोगे? वहाँ भी तो रिस्क है। आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे थोड़ा बहुत लड़ झगड़ सकते हो, उसके बाद भी आपको पैसा ना दे, फिर क्या करोगे? राइट। तो रिस्क हर जगह होता है। बट अब मैं एक रिस्क फैक्टर को अगर बात करूँ, 300 रुपये आप पर डे किसी से चार्ज करते हो, तो इसका मतलब हो गया 1 महीने के अंदर आप कितना पैसे लेते हो? 300 रुपये पर डे अगर ले रहे हो तो 10 लोगों से 3,000 रुपये ले रहे हो, 10 दिन में 30,000, 1 महीने में 90,000, और आपने लगाया कितना है? मात्र 1 लाख रुपये आपने लगाया, और 1 महीने में आपने 90,000 रुपये रिटर्न भी ले लिया। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर 30% का भी रिस्क मान के चलता हूँ कि 3 लोग भाग गए, आपको पैसा नहीं दिया, 30%, तो भी ऑलमोस्ट 30,000 रुपये माइनस कर लो तो भी आपके पास 60,000 रुपये आ जाएंगे महीने के। और अगर ये रेगुलर चलता रहा और इसी तरीके से आपने 60,000 रुपये, कहने का मतलब है कि 2 महीने के अंदर आपका सारा पैसा बाहर आ जाएगा, और उसके अलावा भी आपके पास पैसा आता रहेगा। अब आप जो आपने पैसा लगाया था 2 महीने में आपका सारा पैसा रिटर्न आ गया। और अगर कोई भी नहीं भागा, क्योंकि होता क्या है, फर्स्ट मंथ में कोई भी जिसको आप पैसा देते हो ना, पहले 1 से 2 महीने 6 महीने तक वो आपको पैसा कंटिन्यू देता है, वो बाद में ही मना करता है, पहले मना नहीं करेगा वो। तो 6 महीने तक तो सोचो आप कितना पैसा कमा चुके होगे, और इसी के अकॉर्डिंगली आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर बात खाली मोमोज़ की नहीं है, ऐसे बहुत सारे काम है जो आप पैसा दे सकते हो लोगों को और काम करवा सकते हो उनसे। कोई फूड आइटम है, लाइक छोले चावल है, राजमा चावल है, एवरीथिंग, जो भी एनीथिंग जो भी आप करवाना चाहते हो।
तो अपने अकॉर्डिंगली इस चीज़ को समझो। आप जो भी कोई काम करना चाहता है उससे उसका मॉड्यूल समझो कि भाई मैं तेरे को पैसे देता हूँ 10,000 रुपये, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है, रिस्क कम रहेगा इसके अंदर। तो मुझे रिटर्न कितने देगा? अगर वो 200 रुपये ही पर डे देता है तो भी बुरा नहीं है। 10,000 रुपये में अगर 200 रुपये पर डे आपको रिटर्न दे रहा है वो, तो यार 6,000 रुपये तो एक महीने के अंदर आप उसे रिटर्न ले लोगे। आपने लगाया क्या? कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से जो अगर आप इस मॉड्यूल को अपनाओगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस काम को कर रहा हूँ, तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने जितने पैसे लगाए थे, मैंने 1.5 महीने के अंदर मेरा सारा पैसा रिटर्न आ गया था। और उसके बाद भी मैं मतलब अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे मैं 1 बाय 1 बढ़ाता जा रहा हूँ इसको। और जो मैं पैसा लगाता हूँ, हाँ इसके अंदर ये बात भी हकीकत है कुछ पैसा डूबता है, बट मेरा जो अगर मैं बात करूँ तो 5% पैसा भी नहीं डूबा और उससे ज़्यादा मैं गंवा चुका हूँ। तो गाइस ये जो मैं आपको बिजनेस मॉड्यूल बताया है, इसको आप एक बार अपने लाइफ के अंदर अपना कर देखो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बट रिस्क लेना, बिल्कुल ऐसा रिस्क मत लेना, कैलकुलेटिव रिस्क लेना, जो ऐसा बंदा लगे, जो पर्सन आपको ऐसा मिले जो आपके पैसे रिटर्न करे, ना कि आपसे पैसे ले और भाग जाए, वो वाला काम ना हो, राइट। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।